हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी ज्ञान बाय रुचिका। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंट्स का हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। आज हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको करवाने वाली हूँ इसको। जो एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट वही देखा जाता है। तो देखो, वैसे एग्जाम में पता नहीं चलता क्या दे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट अब तक आ रहा है। तो आज हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पे करेंगे क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसमें वेरिएंस क्या होता है, हम जो वेरिएंस निकालते हैं इसमें मटेरियल का और लेबर का। एक होता है ओवरहेड्स का, बट आपके सिलेबस में जो है मटेरियल का और लेबर का है। तो आज हम उन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड को फिक्स करना। किन स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना, किसके बेसिस पर करना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आता है कि हम स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट के स्टैंडर्ड को फिक्स करना। देखिए, जब भी एक मैन्युफैक्चर क्या करता है, अपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है, तो उसकी एक्चुअल में जो उसकी कॉस्ट आती है, तो वो क्या आती है, तो वो किससे कंपेयर करने के लिए वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड को फिक्स करता है एक एस्टिमेशन के बेस पर। नॉर्मली किसी भी बेसिस पर जो भी वो अपने बेस अपने रखता है, इसमें भी काफी सारे टाइप्स होते हैं बेसिस के। बेसिक पे होता है, नॉर्मल होता है। उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, फिर आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो एक स्टैंडर्ड को फिक्स करता है और एक्चुअल के साथ उसके बाद क्या करता है, कंपेयर किया जाता है कि हम एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कि क्या उसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही है। ठीक है, अगर उसका स्टैंडर्ड अगर हम एक फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है कि हम उसके बेसिस पर ही हम चलते हैं कि हमें कॉस्ट इतनी आनी चाहिए। फिर भी कुछ वेरिएंसेस उसमें आ जाते हैं, तो आज हम उनके बारे में सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना। किस किस टाइप के होते हैं स्टैंडर्ड। फर्स्ट आता है हमारा आइडल स्टैंडर्ड। आइडल स्टैंडर्ड्स परफेक्ट, मैक्सिमम एफिशिएंसी और थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स। इस स्टैंडर्ड में क्या होता है कि हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी जो लेबर है बहुत एफिशिएंट है। हमें जो मटेरियल है हमें बहुत मिनिमम रेट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। हमारे पास जो स्पेसिफिक हमें जो एनवायरनमेंट चाहिए, हमें जो कंडीशंस चाहिए, सब कुछ हमारे फेवरेबल है। जो हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। तो ये होता है हमारा आइडल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स में हम क्या करते हैं, एक ऐसा लेवल फिक्स कर देते हैं जो कि एक आइडल होता है। यानी इससे ज्यादा हम बना ही नहीं सकते, इससे कम कॉस्ट में हम काम कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए एक स्टूडेंट को लेकर चलते हैं हम। देखिए, अगर एक स्टूडेंट है, अब उसका एग्जाम हो रहा है तो 100 मार्क्स का एग्जाम हो, ठीक है, अगर वो क्या कोशिश करता है, 100 के 100 वो कहता है कि मैं तो 100 के 100 कर लूंगा। वो किसी भी वेरिएंस को लेकर नहीं चलता कि बाय चांस क्या हो, गलती से माइंड से स्किप हो जाए कोई कंसेप्ट, ठीक है, या फिर वो क्या करे, गलती से उससे कोई मिस्टेक हो जाए, उन चीजों को लेकर नहीं चलता है। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है, आइडल है ये। इसके अंदर अब एक कंपनी को लेकर अगर हम चलते हैं, एक मैन्युफैक्चरर को लेकर चलते हैं, तो एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चर करके चलता है कि अब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी कॉस्ट आती है हमारी 100 रुपीज। ठीक है, रुपीज 100, वो कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी 100 आती है। अब एक्चुअल में उसकी कॉस्ट क्या आएगी, एक्चुअल की कॉस्ट क्या डिपेंड करती है, वो बनाएंगे कि उसकी कॉस्ट क्या आएगी। वो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी तो 100 ही आएगी। अब 100 उन्होंने किस बेस पर कर लिया, उन्होंने कहा हमारी लेबर बहुत एफिशिएंट। ठीक है, लेबर क्या है हमारी, बहुत एफिशिएंट है, कोई भी मिस्टेक वो करेगी नहीं। जो हमारी कंपनी का, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी जो फैक्ट्री है उसका एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कैसा है, वो हमारे फेवरेबल है। जो उसका एनवायरनमेंट है हमारे फेवरेबल है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही होगा। लेबर है वो भी हमारे फेवरेबल है, हमें मटेरियल मिल रहा है, वो सब क्या मिल रहा है, हमें बहुत लो कॉस्ट में मिल रहा है। इतना किसी को नहीं मिल रहा, हमें तो सब कुछ लो कॉस्ट में मिल रहा है। ये सब मानकर चलते हैं इसमें थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड में। अब ये फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिए लेबर है, अभी कह रहे हैं कि लेबर हमारी बहुत एफिशिएंट है। क्या पता उस दिन लेबर कम आए, हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। काफी सारी कंडीशंस होती हैं। मटेरियल की जो कॉस्ट है हमारी, मटेरियल की कॉस्ट है वो क्या होगी हमारी कॉस्ट, कोई जरूरी है हमें मिनिमम पर ही मिले। क्या पता बाहर रिसेशन का पीरियड हो, बहुत महंगा सामान मिल रहा हो। ओके, कई बार हमें पता नहीं चलता कंडीशन उस टाइम पर क्या है, हमारे अकॉर्डिंग जरूरी नहीं होती कि फेवरेबल है। तो ये सब चीजों को ये क्या करता है, इग्नोर करके चलता है। इन चीजों को ये नहीं मान रहा। ये सिर्फ क्या करता है, उसने एक बहुत टाइट सा स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, तो जरूरी नहीं होता कि वो पूरा होगा। तो इसीलिए हम इसको थियोरेटिकल कंसेप्ट बोलते हैं कि प्रैक्टिकली इसको करना पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि आज कंडीशन क्या है, कल कंडीशन क्या होगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। ओके, तो पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। These standards are extremely tight। क्या होते हैं, ये बहुत टाइट होते हैं। डोंट प्रोवाइड फॉर वेस्टेज। अभी वही बताया मैंने आपको कि वेस्टेज को तो ये मानता ही नहीं है कि हम वेस्टेज कर भी सकते हैं। इनएफिशिएंसी इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में एफिशिएंट हर चीज में पॉसिबल नहीं होता कि हम हर चीज में एफिशिएंट होंगे। तो इनएफिशिएंसी भी हो सकती है, वो इसको इग्नोर करके चलता है। तो नो यूनिट्स आर स्पॉइल्ड। अब क्या पता कि अब कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो बैच ही खराब हो जाए। ओके, ये जरूरी तो नहीं है कि ना वो हमारे हर बार बहुत बेस्ट ही निकलेंगे, कई बार थोड़ी मिस्टेक भी हो जाती है, खराब भी हो जाते हैं, तो उन चीजों को क्या करते हैं, इग्नोर करके चलता है। कई बार क्या होता है कि आइडल आवर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मशीन खराब हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, आइडल टाइम हो गया, मीन्स वो टाइम वेस्ट हो गया। तो उस चीजों को भी इग्नोर करके चलता है कि क्यों, जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज हमारे फेवरेबल चलती रहेगी। ऑपरेटर्स वर्क एट प्री डिटरमाइंड स्पीड। अब इन्होंने स्पीड भी कह दिया कि अगर वो एक लेबर है, अगर उसकी स्पीड आज कुछ है, कल मान लो उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो उस चीजों को क्या कर देता है, ये इग्नोर करके चलता है। तो इसीलिए इस टाइप की हम स्टैंडर्ड को अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, ये एक इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड होता है। इट सेट इट साइट ऑन ए, ओके, तो इसे बोलते हैं हम आइडल स्टैंडर्ड्स। प्रैक्टिकली वैसे ये पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड। नॉर्मल स्टैंडर्ड कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड होते हैं एवरेज स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर हम इसको फिक्स कर देते हैं। एक हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस साइकिल है, ठीक है, एक बिजनेस साइकिल पे हमने ऑन एन एवरेज बेसिस पर हमने ये कर लिया कि हमने एक स्टैंडर्ड, एक एवरेज स्टैंडर्ड को फिक्स कर दिया कि हम इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पर अपने प्रोडक्शन को करेंगे। ठीक है, देखिए, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स आर द एवरेज स्टैंडर्ड्स विच कैन बी अटेन ड्यूरिंग ए फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। प्रेफरेबली लॉन्ग एनफ टू कवर वन बिजनेस साइकिल। ये क्या करता है कि इतना करके चलता है, एस्टिमेशन स्टैंडर्ड को फिक्स करके चलते हैं कि हमारा जो एक बिजनेस साइकिल है वो कवर हो जाए। बिजनेस साइकिल में क्या होगा, कोई भी बिजनेस साइकिल में क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले जैसे कि रिसेशन का पीरियड आ गया, डिप्रेशन आ गया, बूम की सिचुएशन आ गई, तो वो एक साइकिल को कंप्लीट करके चलता है इसमें कि भाई हम इतने टाइम का हमने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑन ए नॉर्मल कैपेसिटी। इसमें क्या कर दिया, एक कैपेसिटी को नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल बेसिस पर उसको फिक्स कर दिया, विच रिप्रेजेंट ए वॉल्यूम दैट एवरेज आउट द कंपनी पीक एंड स्लैक पीरियड। चाहे पीक पीरियड आ जाए चाहे स्लैक पीरियड आ जाए, इतना तक का क्या कर दिया उन्होंने, फिक्स कर दिया एक स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि these standards are not revised until the cycle has run to its full course। अब इसमें एक इसका ड्रॉबैक क्या है कि जब तक एक बिजनेस साइकिल कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो क्या करेगा, रिवाइज नहीं करता। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड्स को वो रिवाइज नहीं करता, वो क्या करेगा, जब तक वो एक साइकिल कंप्लीट नहीं होता इतने वो ही एक स्टैंडर्ड जो फिक्स किए हुए हैं उसको ही लेकर चलता है, चाहे कंडीशंस चेंज हो और चाहे ना हो, सिर्फ उस एक पीरियड तक ही वो उसको अटेन करने की कोशिश करता है। दिस जनरली रिजल्ट इन इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इससे क्या होगा, वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन को क्या करेगा, इनकरेक्टली मेजर करेगा। Error in the profits and disclosed as the inventory are understand in periods of high prices and overstated when prices are low. These standards don't reflect the goal to be attained. They are not often used. तो ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ज्यादातर यूज नहीं किए जाते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिवाइज नहीं किया जाता। उसके बाद आता है हमारा बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, द चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स डिफाइन अ बेसिक स्टैंडर्ड एज अ स्टैंडर्ड which is established for use unaltered for an indefinite period, which may be a long period of time. The basic standards are seldom revised or updated to reflect current operating cost and price level of changes. ठीक है, ये देखो कि ये जो फिक्स किए जाते हैं, ये क्या किए जाते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड जो होते हैं हमारे फिक्स कर दिए जाते हैं। अब हम स्टार्टिंग में, अब हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, इन फ्यूचर तक हम क्या करते हैं, उसी एक बेस को लेकर चलते हैं। एक हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया, एक बेस फिक्स कर दिया कि हमारी कॉस्ट इतनी आ रही है, तो हम आगे तक लेकर वही करते हैं। हम ये नहीं देखते कि आगे की जो कंडीशंस है वो चेंज हो जाएंगी, इन फ्यूचर में क्या सिचुएशंस हो रही है, वो सबको क्या करके चलता है, इग्नोर करके चलता है। ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड का बना के चलता है बेस। ठीक है,
Basic standards represent a fixed base are used primarily to measure trend in operating performances. Basic standard must be adjusted before they can be used for the performance evaluation purpose. बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या किए जाते हैं, एडजस्ट किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पर्पस के लिए. दे कैन बी बेस्ड अपॉन एनी कैपेसिटी लेवल दैट इज सेलेक्टेड इनिशियली टू डेवलप द स्टैंडर्ड. ठीक है, ऑल ओवर सिंपल सी बात ये है कि इसमें हम एवरेज बेसिस पर पास्ट ईयर के जो हम स्टैंडर्ड एक बार फिक्स कर देते हैं वो हम क्या करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स कर देते हैं. ये भी हमारे ज्यादा यूजफुल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं इग्नोर करके चलते हैं हम प्रेजेंट की सिचुएशन को. प्रेजेंट में क्या होता है कि कोई भी फ्लक्चुएशंस आते हैं इसको क्या करके चलता है ये इग्नोर करके चलता है फ्लक्चुएशंस को. ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट आता है हमारा करंटली अटेनेबल और एक्सपेक्टेड एक्चुअल स्टैंड. ये देखिए एक्सपेक्ट, अब इसमें आ गया एक्सपेक्टेड वर्ड कि एक्चुअल स्टैंडर्ड हमारे एक्सपेक्टेड. करंट स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स विच आर एस्टेब्लिश्ड फॉर यूज ओवर ए शॉर्ट पीरियड. अब जो इसमें बैक में जो क्या थी हमारी लिमिटेशंस आई थी बैक साइड में, बैक में किसमें, नॉर्मल में, बेसिक में एंड आइडल में. इनमें क्या एक प्रॉब्लम थी कि हम सब में क्या कर रहे थे कि हमारा जो बिजनेस साइकिल हमारा चल रहा है उसमें जो डे बाय डे सीजनल चेंजेस आ रहे हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आते हैं, उनको क्या करके चल रहा था, इग्नोर करके चल रहा था. ये सबको लेकर चलता है कि जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं स्टैंडर्ड्स को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं. बट ये क्या होता है क्योंकि चेंजेस आपको पता है बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं. बिजनेस में क्या होता है चेंज बहुत जल्दी स्पीडली आता है, रैपिड चेंज आता है. तो ये क्या करने पड़ते हैं हमें शॉर्ट पीरियड के लिए करने पड़ते हैं. तो इसमें एक ये है कि जो हम इसमें स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं वो क्या होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए रखे जाते हैं एंड रिलेटेड टू करंट कंडीशंस को देखते हुए, उनके रिलेशन को देखते हुए. दे रिप्रेजेंट करंट कॉस्ट टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एफिशिएंट ऑपरेशन. करंट की कॉस्ट को लेकर चलते हैं, एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि क्या होगी. तो फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए these standards don't anticipate ideal performance, they are difficult but possible to achieve. ज्यादातर जो यूज किया जाता है हम एक्सपेक्टेड एक्चुअल स्टैंडर्ड को लेकर चलते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हो सकते हैं एक्चुअल में हमारे स्टैंडर्ड. ठीक है, तो ये अचीवेबल होते हैं क्योंकि हम करंट सारी सिचुएशंस को इसमें लेकर चलते हैं. Currently attainable standards are revised to reflect changes in methods and prices. Much effort and cost are involved in developing these standards. Based on engineering estimates, currently attainable standards are most expensive of the four type of standard. ये जो करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि हमें बार बार इसमें चेंज करना पड़ता है. These standards are most accurate and are useful to management in product costing, inventory valuation, estimates analysis, performance evaluation, planning, employee motivation, and managerial decision making and external financial reporting. तो सबसे ज्यादा इन चारों में से जो मेथड होता है एक्सपेक्टेड जो स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं सारी करंट सिचुएशंस को लेकर चलते हैं कि बिजनेस में एक्चुअल में आज सिचुएशन क्या है, जो कंडीशंस चेंज होती रहती है उनके बेसिस पर हम इसको क्या करते हैं अपने स्टैंडर्ड को चेंज करते रहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स. ठीक है, और जो हम ज्यादातर प्रैक्टिकली जो यूज होता है वो होता है एक्सपेक्टेड एक्चुअल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अब ये तो था सारा स्टैंडर्ड की किस किस टाइप के होते हैं. अब जैसे हम एक बार फिक्स कर देते हैं स्टैंडर्ड को, ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड को फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड हमारी जो कॉस्ट है उसको हम क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं हमारी क्या है. फिर हम क्या करते हैं हम एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को बनाकर देखते हैं. ठीक है, एक्चुअल में कि हम क्या करते हैं उस कॉस्ट को देखते हैं कि हमारी एक्चुअल में उसकी कॉस्ट क्या आई है. फिर इनके बीच का जो डिफरेंस आता है, ठीक है, जस्ट सपोज अगर हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी आ जाती है, हम रखते हैं जब एक हम किसी चीज का स्टैंडर्ड को फिक्स कर देते हैं, मान लो हमने कर दिया 500, ठीक है, और एक्चुअल में उसकी कॉस्ट आ जाती है हमारी 750. ठीक है, तो इस केस को हम क्या कहेंगे, जो ये डिफरेंस है इनके बीच का, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, क्या होता है ये डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं वेरियांस. वेरियांस, अब वेरियांस है डिफरेंस आ गया इनका 250.
अब 250 में क्या हुआ? अभी 250 क्या है? 250 ये हमारा है नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट, बिकॉज स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया था कि 500 की कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमारी कॉस्ट आई 750। तो इसमें क्या हुआ कि हमने एफिशिएंटली वर्क नहीं किया, या हमारे मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा आई, या कंडीशन से हमने अच्छे से मेजर नहीं किया। जो भी रीजन थे उनके रीजन को फाइंड आउट करना। ठीक है, कि हमने क्या मिस्टेक की है। वेरियांस हमने निकाला, ये इसीलिए निकाला जाता ताकि हम क्या कर सके, इम्प्रूवमेंट्स कर सके अपने प्रोडक्शन में। ओके, तो और हमने स्टैंडर्ड जो फिक्स किए हमने इस टाइप के फिक्स करने चाहिए ताकि हम उनको अटेन मीन्स हम उनको प्राप्त भी कर सके। इतने हाई स्टैंडर्ड नहीं रखने चाहिए कि एक्चुअल में हम वो अटेन ही ना कर सके। ठीक है, अब ये देखिए सिचुएशन अपोजिट भी हो सकती है। कई बार हम स्टैंडर्ड रख दे, मान लो 600 रख दिया, और एक्चुअल में हमारी कॉस्ट कितनी आ गई, 550 आ गई। तो जो 50 का जो डिफरेंस रहा वो क्या रहा हमारा, पॉजिटिव। क्या रहा हमारा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी इसमें हो सकता है, इसे बोलेंगे हम पॉजिटिव वेरियांस। जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का नाम होता है वेरियांस। माइनस में जाएगा तो बोलेंगे एडवर्स, और प्लस में आ जाएगा तो उसे बोलते हैं हम फेवरेबल। माइनस वाला लिख लेंगे एडवर्स, और पॉजिटिव आ जाता है तो फेवरेबल। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस, मैंने आपको बता ही दिया। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं और एक्चुअल में आउटकम आया है उनका बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। नेक्स्ट आइए, थ्री मेन टाइप्स ऑफ वेरिएंस एनालिसिस आर मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, जो हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हमने करना है मटेरियल वेरिएंस, और एक करेंगे हम लेबर वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस कौन सा होता है, जब डिफरेंस आए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल specified for output achieved and actual cost of direct material used। मटेरियल के बीच का जो वेरिएंस होता है उसे हम बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दिस डिफरेंस इन मटेरियल कॉस्ट may be partly due to difference in usage of raw material and partly due to difference in price। इसमें हम दोनों को लेते हैं। जब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करते हैं हम उसमें कॉस्ट को भी लेते हैं। कॉस्ट कौन सी कॉस्ट को लेते हैं, प्राइस को, जो मटेरियल को हमने प्राइस, मटेरियल का प्राइस जो हमने उसको परचेज किया। ठीक है, एक तो डिफरेंस ये हो गया, और एक ये कि हमने प्राइस तो हमने लो में परचेज कर लिया, बट हमने उसको यूज नहीं किया एफिशिएंटली। ठीक है, इसमें दो चीजें आ गई। एक तो मटेरियल का प्राइस आ गया कि हमने कम में लिया ज्यादा में लिया, और एक वेरिएंस किस में आ सकता है, उसको यूज करने के वेरिएंस में, कि हमने उसको एफिशिएंटली यूज किया है या नहीं यूज किया। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएंस को मेजर कैसे करते हैं हम, देखिए इसका फॉर्मूला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो पहले तो हमें क्या चाहिए इसके, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे हम एक्चुअल कॉस्ट से। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यही दो फॉर्मूले, ये देखिए यही है फॉर्मूला, तो इसमें यही चीज ऊपर भी डिफाइन यही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, माइनस कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्राइस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं आज हम एक, प्रोडक्ट ए required 10 kg of material at the rate of rupees 4 per kg। एक प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ स्टैंडर्ड, देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी है, 10 kg एट द रेट ऑफ रुपीज फोर यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है हमें, रुपीज 4। Actual consumption of material for the manufacturing of product A come to 12 kg of material। अभी देखिए एक्चुअल कंज्यूम कितना हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल में क्वांटिटी जो यूज की गई है वो कितनी की गई है, 12, कितनी की गई, 12 kg एट द रेट ऑफ रुपीज 4.50 पर kg। और एक्चुअल में इसका प्राइस कितना था,
रुपीज 4.5। अब ये देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने यूज करनी थी 10 kg, बट क्वांटिटी क्या की, ज्यादा यूज, यानी कि यूसेज हमने, यानी कि वेस्टेज करी है। ठीक है, यानी कि 10 kgs तो यूज करनी चाहिए थी, करी हमने 12। तो क्या हुआ, इसमें क्वांटिटी एक्स्ट्रा यूज की गई है, तो ये वेस्टेज कर दी। और स्टैंडर्ड प्राइस देखो 4 था, एक्चुअल में खरीदना किसने में था, 4 में था। अब चाहे कोई भी कारण रहा हो, हमने कितने में खरीदा एक्चुअल में, 4.5। ठीक है, 4.5। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, और माइनस कर दीजिए एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, 10 थी, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से 4, माइनस कर दीजिए 12 मल्टीप्लाई 4.5। तो ये आ जाएगा आपका 40, माइनस में 48, 48 प्लस ये आ जाएगा आपका 54, माइनस करेंगे इसमें से 1 4 14। ये क्या आ गया, एडवर्स इफेक्ट। तो यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या हो जाएगा, -14, इसको हम बोलेंगे 14 एडवर्स। ठीक है, मटेरियल का क्या आया, हमारा एडवर्स इफेक्ट आया। दैट मीन्स हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे और जो एक्चुअल में हमारा रिजल्ट आया है, वो हमारे फेवरेबल में नहीं है, अनफेवरेबल हमारा रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज। अभी मैंने आपको बताया था कि जब उनके प्राइस में डिफरेंस हो, वेरिएंस किसमें हो, वेरी किसमें कर रहा है, प्राइस में, तो उसे हम बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फोकस ऑन द प्राइस पेड फॉर मटेरियल। It is defined as the difference between actual quantity of the material purchased at the actual price and actual quantity of material purchased at the standard price। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू दोनों के प्राइस का डिफरेंस। ठीक है, प्राइस में ही वेरिएंस है तो प्राइस में ही डिफरेंस करेंगे। ये देखो, जब हमें कहा जाए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो दोनों का प्राइस ले लीजिए, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, डिफरेंस करके हम अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये हम एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी यूज की है। ठीक है ना, वेरिएंस निकाल लिया आपने प्राइस में, तो जो आप एक्चुअल में जो क्वांटिटी यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी से। अब देखिए मटेरियल यूसेज, यानी कि उसको एफिशिएंटली यूज करना भी चाहिए मटेरियल को। आपने मटेरियल परचेज तो कर लिया, तो उसके बाद उसको एफिशिएंटली यूज करना। द मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस is associated with a standard costing system. This variance results when the actual quantity of material used is different from the quantity of materials that should have been used to make the good out. इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, स्टैंडर्ड यूसेज, स्टैंडर्डली कितना यूज करना चाहिए था, माइनस करो एक्चुअल में कितना यूज उसने किया, मल्टीप्लाई इसमें किससे करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस से। ठीक है, यानी कि जो स्टैंडर्ड हमने क्वांटिटी ली, माइनस कर दीजिए एक्चुअल क्वांटिटी से, और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल हम ये वाला भी कर सकते थे इसमें आगे, चलो अब यही कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग a unit of a particular product is estimated as follow: 16 kg of raw material at the rate of ₹1 per kg। ठीक है, पहले तो ये लिख लीजिए स्टैंडर्ड हमारी क्वांटिटी कितनी है, 16 kg, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है हमें, ₹1, और एक्चुअली क्वांटिटी कितनी लग गई, 20 kg, और एक्चुअल में प्राइस कितना रहा,
1.5। तो मटेरियल वेरिएंस निकालो। जब आपको ये कहा जाए मटेरियल वेरिएंस, तो इसका मतलब तीनों निकालने होते हैं, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो स्टार्ट करो। सबसे पहले निकालेंगे हम इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों के प्राइस का डिफरेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और क्वांटिटी लेंगे हम एक्चुअल। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 1, माइनस करेंगे 1.5 को, और एक्चुअल में हमने क्वांटिटी कितनी ली है? 20। 1 में से 1.5 लेस करेंगे तो 0.5, मल्टीप्लाई करो 20 से, कितना आ जाएगा हमारा? 10। देखिए माइनस का साइन लगाओ, -10, तो एडवर्स आया। ठीक है, अब देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकल गया, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी को, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 16, माइनस करेंगे 20 और 1, तो कितना आ गया डिफरेंस? माइनस में 4। ठीक है, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस, और जो कॉस्ट वेरिएंस होता है इसका, इन दोनों को ऐड कर दो, -10 -4, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? -14, एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, एमसीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीवी प्लस इन दोनों के बीच में क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, और हम इससे भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, इससे भी आपको बता देते हैं। एमसीवी कैसे निकलता था? फॉर्मूला बताइए। एसपी मल्टीप्लाई एसक्यू, माइनस करेंगे एक्चुअल प्राइस को, मल्टीप्लाई करो एक्चुअल क्वांटिटी से। एसपी, एसपी कितना है? 1, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, माइनस कीजिए 20 मल्टीप्लाई में 1.5। ओके, तो कर लीजिए, 16 आ जाएगा, माइनस करेंगे 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 30, और डिफरेंस करिए, वही देखियो, वही देखो, माइनस क्या क्या आ गया? 1440। तो ये दोनों मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे मटेरियल वेरिएंस के बारे में। तो आपने हमारा इतना वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट करना। अब हम नेक्स्ट करते हैं लेबर के बारे में। लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? देखिए अभी हमने किया मटेरियल के बारे में। मटेरियल अगर वो एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, या हमने मटेरियल को परचेज करने हैं एफिशिएंटली, उसका प्राइस हम कम में परचेज कर रहे हैं, ज्यादा में परचेज कर रहे हैं, और हम उसको मटेरियल जो हमने खरीदा एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो था हमारा ऑल अबाउट मटेरियल के बारे में। अब हम करेंगे लेबर के बारे में। अब एक्चुअल काम किसको करना होता है? लेबर को काम करना होता है। ठीक है, मटेरियल को करता है, लेबर यूज करती है। ठीक है, वो कैसे करती है? देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस कैसे कैसे आता है? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस, उनको जो पे की जा रही है, और स्टैंडर्ड डायरेक्ट वेजेस फॉर द आउटपुट अचीव। ठीक है, जो उनको वेजेस पे की जाती है, एक्चुअल में जो उनको वेज पे की जा रही है, और एक्चुअल में जो हमने स्टैंडर्ड को फिक्स किया हुआ है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है कॉस्ट वेरिएंस। कैसे कैसे वेरी करता है वो? कॉस्ट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स। हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है, कितने स्टैंडर्ड उनको काम करना है, उसके बेसिस पर हमें उनको किस रेट से हमने क्या करनी है, उनकी पेमेंट करनी है। ठीक है, यानी कि उनको वेजेस देने हैं आवर्स के अकॉर्डिंग, माइनस करेंगे एक्चुअली उन्होंने कितने घंटे काम किया है और किस रेट से काम किया है, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड जो, देखिए एक्चुअल आवर्स कितने घंटे उन्होंने काम किया, एक्चुअल रेट कितने रेट पर काम किया। स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर कौन से स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किए हुए हैं, स्टैंडर्ड आवर जो फिक्स किए हुए हैं किसके लिए फिक्स किए हुए हैं? एक्चुअल में जो हमें आउटपुट मिला है उसके लिए। स्टैंडर्ड रेट, जो हमने उस किस रेट से हम उनको पेमेंट करनी है वेजेस की। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम
कितना टाइम उन्होंने अपने उस वर्क पे डिवोट किया, डिवाइड करेंगे हम स्टैंडर्ड आउटपुट से, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल। ठीक है, तो वो आ जाएंगे हमारे स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसे क्या बोलेंगे हम? एडवर्स वेरिएंस। एडवर्स वेरिएंस क्या हो जाएगा? एक्चुअल में हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है और स्टैंडर्ड में हमने फिक्स की हुई है कम कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस सभी को हम करेंगे इसमें क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकालते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या करेंगे हम? स्टैंडर्ड आवर माइनस में एक्चुअल आवर। ठीक है, और जो रेट एक्चुअल में स्टैंडर्ड रेट क्या था हमारा? देखिए, स्टैंडर्ड आवर्स हमें काम कितने घंटे में खत्म करना है, एक्चुअल आवर कितने घंटे में काम खत्म किया। स्टैंडर्ड रेट जो हमने रेट डिसाइड किया हुआ था वो। एफिशिएंसी, इसमें क्या करना है? लेबर की हमने एफिशिएंसी का वेरिएंस निकालना है कि उन्होंने कितना एफिशिएंटली वर्क किया है या नहीं किया है। स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर कितने दिए हुए हैं हमारे? स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 1000 आवर। ठीक है, और एक्चुअल में उसने कितना डिवोट कर दिया? 980। वाह भाई वाह, इसने तो बहुत जल्दी काम को खत्म कर दिया। और स्टैंडर्ड रेट था हमारा 5। ओके, तो इसने तो काम स्पीड से खत्म किया, तो यानी कि हमारा तो फेवरेबल, हमारे तो बहुत बढ़िया काम कर दिया इसने। तो कितना आ गया? 20। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो कितना आ गया? 100। 100 क्या आ गया? हमारे फेवर में आ गया भाई इसकी बार तो रिजल्ट। फेवरेबल, इसे लिख लीजिए, फेवरेबल रिजल्ट। ठीक है, अब निकालेंगे हम। अब तो एक हमने निकाले एफिशिएंटली, एफिशिएंटली, और एक निकालो अब हम लेबर का रेट में, लेबर का रेट वेरिएंस, कि हम उन्हें किस रेट से दे रहे हैं। स्टैंडर्ड रेट माइनस करेंगे एक्चुअल रेट से, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और एक्चुअल उन्होंने कितने आवर लगाए, ठीक है, उनके बीच का रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर से। स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है? स्टैंडर्ड रेट है हमारा 5, एक्चुअल में हमने आवर लगाए हैं 6। 6 की वेज रेट। अच्छा जी, इनको टाइम जब भी इन्होंने कम लगाया ना, इनको वेजेस भी ज्यादा मिल रही है। और एक्चुअल आवर कितना है? एक्चुअल आवर देखेंगे 980, 980। 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस का क्या आ जाएगा हमारा? 980। नेगेटिव, यहाँ पर आ गया अनफेवरेबल रिजल्ट। ठीक है, तब लेबर की हम क्या निकालेंगे? लेबर का कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। लेबर का कॉस्ट वेरिएंस में वही होगा जैसे हमने मटेरियल के केस में किया था। तो इस केस में भी आप इसमें दोनों तरीके से निकाल सकते हो। एक तो क्या कर सकते हो, 100 प्लस कर सकते हो 980 में, आंसर आ जाएगा इसका माइनस का 880। ठीक है, एक तो यही मेथड इन दोनों को ऐड करके, और एक हम अलग से ही क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। एक्चुअल लेबर वेरिएंस कितना, कॉस्ट वेरिएंस कितना आ जाएगा हमारा? स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, माइनस करेंगे एक्चुअल आवर कितने लगाए, मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्चुअल रेट से। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर हमारे कितने हैं? 1000, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड रेट हमारा क्या है? 5, माइनस कर देंगे 980, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा? 5000 माइनस कर दीजिए माइनस 880, क्या आ गया? एडवर्स इफेक्ट आ गया, एडवर्स। ठीक है, तो ये था हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बारे में। ओके, अब ये देखिए, लेबर रेट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेबर रेट स्पेसिफाई एंड एक्चुअल लेबर रेट पेड।
It is that portion of the direct labor variance which is due to the difference between actual rate of pay paid and standard rate specified can be computed using the formula. अभी मैंने आपको सारा क्वेश्चन ही करा दिया, ठीक है। लेबर रेट वेरिएंस में क्या होगा, दोनों के रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्चुअल टाइम उन्होंने कितना लगाया, ठीक है। और एक आता है हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी मींस कितनी एफिशिएंटली उसने वर्क को किया। एफिशिएंटली वर्क करने का क्या मतलब होगा कि घंटे वो कम लगाएगा, एफिशिएंटली वर्क करेगा तो, ठीक है। तो यही इनका डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो वेरिएंस इज फेवरेबल व्हेन द टोटल आवर्स आर लेस। अगर कम घंटे में वो ज्यादा काम करता है तो क्या होगा, यानी मीन्स उसने एफिशिएंटली वर्क को किया। अगर नहीं करेगा तो दैट मीन्स एडवर्स इफेक्ट होगा और हमारा नेगेटिव इफेक्ट। एक क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस से। वैसे मैंने उसमें भी आपको कवर अप करवा दिया, एक बार फिर इसमें और करवा देती हूँ, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगी। स्टैंडर्ड आवर क्या होते हैं, जो फिक्स किए जाते हैं कि इतने टाइम में कम से कम इस काम को करने में इतने घंटे लगेंगे स्टैंडर्डली। स्टैंडर्ड हमें रेट क्या दिया हुआ है, 4। एक्चुअल डाटा एंड रिलीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज अंडर। एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ, 1000 यूनिट्स का एक्चुअल प्रोडक्शन, 1000 यूनिट्स का, ठीक है। और एक्चुअल में जो आवर लगे हैं हमारे, वो लगे हैं 15,300। और जो एक्चुअल रेट हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.90। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकालते थे हम, स्टैंडर्ड आवर माइनस करेंगे एक्चुअल आवर से और फिर किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, हमारा वेज रेट से, स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड आवर हमारे कितने लगे, स्टैंडर्ड आवर दिए हुए 15 लगे हैं एक यूनिट पर, ठीक है। जो रेट दिए दिए हुए हैं पर यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है और बनी है 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट्स पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे एक्चुअल में आवर कितने लगाए हैं 15,300 और स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ है 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 माइनस 15,300 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई 4 एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा एडवर्स इफेक्ट। आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो ये आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म एग्जाम में आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।